दोस्तों भारत और अफ्रीका के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन पहले तो केएल राहुल की शानदार सेंचुरी ने भारतीय टीम के पक्ष में मुकाबले को डाला। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने तूफान मचाकर अफ्रीका को कुचल डाला, मगर अफ्रीका की तरफ से ओपनर बल्लेबाज उतरे डीन एल्गर ने शानदार शतक लगाकर भारतीय टीम के ऊपर बढ़त बनानी शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और अफ्रीका के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन किस तरीके से पूरे महामुकाबले का हाईलाइट रहा, इस ब्रांड रिपोर्ट में हम आपको सब कुछ दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है पहला टेस्ट महामुकाबला कौन जीतेगा, भारत या अफ्रीका? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को क्रिकेट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत और अफ्रीका के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले में सेंचुरियन में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 8 विकेट खोकर 208 रन बना लिए थे, जिसमें कि भारतीय टीम की तरफ से 105 गेंदों में 70 रन बनाकर केएल राहुल क्रीज पर मौजूद थे। दूसरी तरफ 10 गेंदों में मोहम्मद सिराज ने अपना खाता नहीं खोला था। जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, पारी का पहला ओवर लेकर गेराल्ड कोएट्ज़ा और पहले ओवर में महज 2 रन दिए गए। भारतीय टीम ने 210 रन पूरे कर लिए, मगर इसके बाद पारी के 62वें ओवर में गेराल्ड कोएट्ज़ा फिर वापसी करते हैं और दूसरी गेंद पर केएल राहुल शानदार चौका लगाते हैं और आज के दिन की यह पहली बाउंड्री थी और इसके साथ ही अपनी टीम का स्कोर को 8 विकेट के नुकसान पर 218 रन 62 ओवर से तक ले जाते हैं। इसके बाद 63वें ओवर में कागिसो रबाडा आते हैं तो पहली गेंद पर अपरकट शॉट लगाकर लोकेश राहुल शानदार चौका लगाते हैं और अपने पारी को शानदार 80 पर पहुंचा देते हैं। 64वें ओवर में गेराल्ड कोएट्ज़ा आते हैं तो लोकेश राहुल दूसरी गेंद पर शानदार फुल लेंथ में डाली गई गेंद पर सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं। इस ओवर में 5 रन दिए जाते हैं और 64 ओवर के समाप्ति पर भारतीय टीम 8 विकेट खोकर 228 रन बना लेती है। 65वें ओवर में रबाडा आते हैं तो तीसरी गेंद पर लोकेश राहुल शानदार एक चौका लगाकर अपने स्कोर को 89 पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कागिसो रबाडा को केएल राहुल गगनचुंबी छक्का लगाकर 95 पर पहुंच जाते हैं और 238 पर 8 विकेट खोकर भारतीय टीम पहुंच जाती है। हालांकि 66वें ओवर में गेराल्ड कोएट्ज़ा आते हैं और पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज को शानदार कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां मोहम्मद सिराज 5 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और इसके बाद केएल राहुल 95 पर जमे हुए थे, उनका शतक होना मुश्किल था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लोकेश राहुल शानदार गगनचुंबी छक्का लगाकर सेंचुरियन के मैदान पर एक और सेंचुरी लगा देते हैं और उन्होंने 133 गेंदों में अपने 101 रन पूरे कर लिए तो भारतीय टीम 9 विकेट खोकर 66 ओवर में 245 पर पहुंच गई थी। पारी के 68वें ओवर में नंद्रे बर्गर आते हैं तो चौथी गेंद पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं और 101 रन बनाकर केएल राहुल पवेलियन जाते हैं और पूरी भारतीय टीम महज 245 रन पर ऑल आउट हो जाती है। वहीं पर 246 रन की पहली पारी के जवाब में उतरी अफ्रीका की टीम की तरफ से डीन एल्गर और एडन मार्करम बतौर ओपनर उतरे तो पारी का पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला और महज 1 रन लुटाया था। इसके बाद हालांकि दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज आते हैं तो एडन मार्करम उनको आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 6 के स्कोर पर पहुंचा देते हैं। बुमराह तीसरा ओवर लेकर आते हैं तो डीन एल्गर शानदार दूसरी गेंद पर एक चौका लगाकर अपने खाते को खोलते हैं और शानदार 3 ओवर में अफ्रीका टीम 10 रन बना लेती है। हालांकि फिर इसके बाद चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज आकर 5वीं गेंद पर एडन मार्करम को तगड़ा आउट करके पवेलियन की राह दिखाते हैं और 5 रन बनाकर एडन मार्करम पवेलियन चले जाते हैं और 4 ओवर में 11 रन पर अफ्रीका टीम 1 विकेट खो चुकी थी। पारी का 6वां ओवर लेकर फिर सिराज आते हैं तो टोनी डिजॉर्जी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 19 के स्कोर पर पहुंचा देते हैं। पारी के 8वें ओवर में शानदार सिराज गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो डीन एल्गर तीसरी गेंद पर शानदार फुल लेंथ पर डाली गई गेंद को सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट लगाकर एक चौका बटोर लेते हैं और इस ओवर में कुल 4 रन दिए जाते हैं और 26 पर अफ्रीका टीम 1 विकेट खोकर पहुंच गई थी। हालांकि 10वें ओवर में फिर मोहम्मद सिराज आते हैं तो टोनी डिजॉर्जी दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। बॉल टपका कर आउट स्विंग होकर बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई पॉइंट फील्डर के दाएं ओर से निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और 33 पर 10 ओवर में अफ्रीका टीम पहुंच गई थी 1 विकेट खोकर। 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो डीन एल्गर पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं, उस ओवर में 4 रन दिए जाते हैं। अफ्रीका 13 ओवर में 1 विकेट खोकर 41 रन पर पहुंच जाती है। हालांकि 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को पहली गेंद पर शानदार डीन एल्गर एक और लेंथ में छोड़ डाली गई गेंद पर पुल करके मिड विकेट की तरफ भेज देते हैं 4 रन के लिए और इसी के बाद चौथी गेंद पर एक और चौका लगा देते हैं। इस ओवर में कुल 8 रन दिए जाते हैं और अफ्रीका टीम 1 विकेट खोकर 15 ओवर में 49 पर पहुंच गई थी। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए अफ्रीका टीम आगे बढ़ते हुए 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को डीन एल्गर के द्वारा शानदार कवर ड्राइव करके एक चौका लगाया जाता है। 5वीं गेंद पर इसी ओवर के फिर से एक और बार ड्राइव करने का मौका दिया और डीन एल्गर ने चौका बटोरा। इस ओवर में 9 रन दिए जाते हैं और 1 विकेट खोकर 58 पर अफ्रीका टीम 19 ओवर में पहुंच गई थी। 20वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो पहली गेंद पर टोनी डिजॉर्जी शानदार 4 रन लेते हैं और उसके बाद तीसरी गेंद पर एक और 4 रन लिया जाता है और इस ओवर में कुल 12 रन दिए जाते हैं और 70 पर अफ्रीका टीम 20 ओवर में पहुंच जाती है। 21वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करते हैं तो 5वीं गेंद पर डीन एल्गर शानदार मनमोहक शॉट लगाकर ड्राइव के रूप में एक चौका बटोरते हैं। इस ओवर में कुल 5 रन दिए जाते हैं और 75 पर अफ्रीका टीम 21 ओवर में पहुंच गई थी। 22वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को
पांचवी गेंद पर टोनी डिजॉर्जी शानदार एक और चौका लगाते हैं। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर आसानी से फील्डर से दूर गेंद को भेजते हैं, चौका बटोरा जाता है। 79 पर अफ्रीका टीम 1 विकेट खोकर पहुंच गई थी। 23वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को चौथी गेंद पर डीन एल्गर शानदार तेज गति से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए एक और पुल शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं और 84 पर अपनी टीम को 23 ओवर में पहुंचा देते हैं। हालांकि 24वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो पहली गेंद पर एल्गर शानदार पुल शॉट लगाकर एक और चौका लगा देते हैं और अपनी टीम को 24 ओवर के समाप्ति पर 1 विकेट खोकर 91 पर पहुंचा देते हैं। हालांकि 25वें ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। डीन एल्गर शानदार 5वीं गेंद पर एक और बढ़िया शॉट लगाकर गैप में गेंद को भेज देते हैं कवर्स की तरफ, चौका बटोरा जाता है। 95 पर अफ्रीका टीम पहुंच गई थी, मगर फिर 28वें ओवर में मोहम्मद सिराज की वापसी होती है तो 40वीं गेंद पर डीन एल्गर उनको शानदार टच शॉट लगाकर घुटनों पर लीन करते हुए कट शॉट लगा देते हैं और चौका बटोरते हैं। साथ ही साथ 28 ओवर के समाप्ति पर अफ्रीका टीम का स्कोर 1 विकेट खोकर 100 रन पर पहुंच जाता है। 29वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को टोनी डिजॉर्जी तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं, मगर फिर बुमराह भारतीय टीम की वापसी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कराते हैं और टोनी डिजॉर्जी को एसएससी जयसवाल के हाथों शानदार कैच आउट कराते हैं और 93 रन की साझेदारी का अंत होता है। 28 रन बनाकर टोनी डिजॉर्जी पवेलियन चले जाते हैं और 104 पर अफ्रीका टीम दूसरा विकेट खोती है 29 ओवर के समाप्ति पर। इसके बाद बुमराह गेंदबाजी की वापसी करते हैं अपने अगले ही 31वें ओवर में और शानदार दूसरी गेंद पर कीगन पीटरसन को आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 113 पर अफ्रीका टीम तीसरा विकेट खो देती है। इसके बाद डेविड बेडिंगम नाम का बल्लेबाज डेब्यू करने के लिए आता है तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर वह बुमराह को शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलता है। 3 विकेट को 31वें ओवर में अफ्रीका टीम 118 पर पहुंच गई थी। हालांकि 32वें ओवर में मोहम्मद सिराज को चौथी गेंद पर डीन एल्गर शानदार लेग लॉन्च करते हैं और चौका बटोर देते हैं। साथ साथ 125 पर अपनी टीम को स्कोर को 32 ओवर के पर ले जाते हैं। 33वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं तो डीन एल्गर दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। रिंकू सिंह ने गेंद का पीछा किया था मगर वह नहीं रोक पाए और इस ओवर में कुल 5 रन दिए जाते हैं और 33 ओवर पर अफ्रीका टीम 130 पर 3 विकेट खोकर पहुंच गई थी और दूसरी तरफ डीन एल्गर भी अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए 82 पर पहुंच गए थे। दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो 35वें ओवर में दूसरी गेंद पर डेविड बेडिंगम नाम का बल्लेबाज गगनचुंबी छक्का लगा देता है। इस ओवर में 6 रन दिए जाते हैं। 138 पर अफ्रीका टीम 3 विकेट खोकर पहुंच जाती है। 39वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को डेविड बेडिंगम शानदार आखिरी गेंद पर एक और फ्रंट फुट की तरफ जाकर कवर्स की ओर एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव करके शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं और 146 पर अफ्रीका टीम शानदार 3 विकेट खोकर पहुंच गई थी। हालांकि अश्विन की वापसी होती है 40वें ओवर में और चौथी गेंद पर डीन एल्गर उनको शानदार चौका लगा देते हैं और इस ओवर में 4 रन दिए जाते हैं। अफ्रीका टीम 40वें ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर 150 रन बना चुकी थी। 41वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को तीसरी गेंद पर डीन एल्गर शानदार ड्राइव शॉट लगाकर एक और थर्ड मैन की तरफ चौका बटोरते हैं और 157 पर अपनी टीम को पहुंचा देते हैं। हालांकि अश्विन 42वें ओवर में आते हैं तो दूसरी गेंद पर डीन एल्गर एक और ऑन ड्राइव करके चौका लगाते हैं और 96 पर अपने स्कोर को ले जाते हैं। टीम का स्कोर 162 रन 3 विकेट के नुकसान पर 42 ओवर की समाप्ति तक होता है। हालांकि इसके बाद डीन एल्गर 43वें ओवर में चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को शानदार एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही गैप में बाउंड्री की तरफ गेंद चली जाती है और डीन एल्गर अपना शतक पूरा कर चुके थे और 174 पर अफ्रीका टीम 43 ओवर की समाप्ति पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे डेविड बेडिंगम 45वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। 3 विकेट खोकर अफ्रीका टीम शानदार 181 रन 45 ओवर में बना चुकी थी। 49वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को शानदार गेंद बल्लेबाजी का नजारा पेश करके तीसरी गेंद पर फाइन लेग तरफ बाउंड्री बटोरते हैं डीन एल्गर और एक और चौका लगाते हैं। इसी के साथ 194 पर 49 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका टीम 3 विकेट खोकर पहुंच जाती है। हालांकि इसके बाद 50वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं तो डेविड बेडिंगम 5वीं गेंद पर शानदार कवर की तरफ ड्राइव करके चौका बटोरते हैं और 50 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम के सामने अफ्रीका टीम 198 रन 3 विकेट खोकर बना चुकी थी। इसके बाद हालांकि 53वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करते हैं और डेविड बेडिंगम आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। इस ओवर में 7 रन दिए जाते हैं। 53 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका टीम 3 विकेट खोकर 213 रन बना चुकी थी। 54वें ओवर में बुमराह को तीसरी गेंद पर एक और शानदार पैड लाइन पर डाली गई गेंद पर डेविड बेडिंगम ने एक और गैप में चौका बटोर लिया। इस ओवर में 5 रन दिए जाते हैं। 218 रन 3 विकेट खोकर 54 ओवर में अफ्रीका टीम बना लेती है। 55वें ओवर में सिराज को डीन एल्गर दूसरी गेंद पर शानदार एक और पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके पहुंचाते हैं 4 रन के लिए। इस ओवर में 6 रन दिए जाते हैं। 55 ओवर में 224 रन 3 विकेट खोकर अफ्रीका टीम बनाती है। 56वें ओवर में बुमराह आते हैं तो 6वीं गेंद पर शानदार डेविड बेडिंगम उनको चौका लगाते हैं। ये गेंद पॉइंट फील्डर की दाईं ओर से निकल गई और बल्लेबाज ने क्रीज में रहकर पंच किया, कवर्स की तरफ 4 रन बटोरे और इस ओवर में कुल 4 रन दिए जाते हैं और 228 रन अफ्रीका टीम 3 विकेट खोकर बना लेती है। हालांकि 57वें ओवर में सिराज को पहली गेंद पर डीन एल्गर शानदार एक और बाउंड्री लगाते हैं, चौका बटोरते हैं और 233 पर 3 विकेट खोकर अफ्रीका टीम पहुंच जाती है। 59वें ओवर में सिराज आते हैं तो डेविड बेडिंगम उनको चौथी गेंद पर शानदार कवर्स की ओर पंच करके सीमा
अमेरिका से बाहर गेंद को भेज देते हैं। इस ओवर में 6 रन दिए जाते हैं और 241 पर अफ्रीका टीम 3 विकेट को 59वें ओवर तक पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद 61वें ओवर में मोहम्मद सिराज आते हैं। खतरनाक भारतीय टीम के सामने 56 रन बना चुके डेविड बेडिंगम को शानदार क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजते हैं। 131 की रनों की साझेदारी का अंत होता है और डेविड बेडिंगम 56 रन बनाकर पवेलियन जाते हैं। अफ्रीका टीम शानदार अपना विकेट खो देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए काइली वेरेन नाम के बल्लेबाज आते हैं, तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज को शानदार चौका लगा देते हैं। इसी के साथ अफ्रीका टीम अपना लीड शुरू कर देती है। 3 रन की लीड ले लेती है। 4 रन उस ओवर में दिए जाते हैं। 61 ओवर पर अफ्रीका टीम 248 रन 4 विकेट को बना चुकी थी। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने के लिए 62वें ओवर में आते हैं। काइली वेरेन जो कि भारतीय टीम के सामने खतरनाक साबित हो सकते थे, उनको कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। रिव्यू लिया जाता है, विकेट कीपर के द्वारा कैच लिया गया। काइली वेरेन को 4 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेजा जाता है और 62 ओवर में अफ्रीका टीम 249 रन बनाकर 5 विकेट खो चुकी थी। हालांकि पारी के 66 ओवर की समाप्ति तक जब पूरी अफ्रीका टीम 256 रन बना चुकी थी, 5 विकेट खो चुकी थी, डीन एल्गर 140 पर जमे हुए थे और मार्को एंसन 3 रन पर जमे हुए थे और रोशनी कम होने की वजह से एम्पायर आज का दिन का खेल स्थगित कर देते हैं और फिर अफ्रीका टीम 11 रन की बढ़त बना लेती है। 256 रन 5 विकेट खोकर वह बना चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी की अगर बात करें तो भारतीय गेंदबाजी का शानदार नजारा पेश करते हुए बुमराह और मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट मिले, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया है। अफ्रीका टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, तो इस महामुकाबले में अफ्रीका टीम 11 रन की बढ़त बना चुकी। तो आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम आने वाले 3 दिनों में शानदार जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए।